अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज का हमारा उन्वान ख़ास है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली और आम इंसान के रोज़े में क्या फ़र्क होता है, और साथ ही इस बात का भी जिक्र करेंगे कि रोज़े और फ़कीरी व दुर्वेशी के फ़ाका कशी के बीच क्या ताल्लुक़ है। तो आप सभी लोग बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें, और जितने चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं कि रोज़े व फ़कीरी व दुर्वेशी के फ़ाका कशी के बीच क्या ताल्लुक़ है। तो देखिए, रोज़े के अंदर जो भूख व प्यास को तर्क करना है, यह फ़कीरी व दुर्वेशी की एक खसलत व सिफत है, और ये वो तरीका है कि जिससे नफ्स अम्मारा यानी गुनाहों को अम्र करने वाला नफ्स बुरी तरह कमज़ोर व बीमार हो जाता है। और नाज़रीन किराम, हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनीरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ फ़वाइद रुकनी में फ़ुक़रा व दुर्वेशी के मुतालिक फरमाते हैं, जिस रात ये फ़ुक़रा व दुर्वेश भूख व प्यास व फ़ाका कशी से दो चार होते हैं, वो रात इन फ़कीरों व दुर्वेशों की मेराज की रात होती है, और दुर्वेशी की इंतहा फ़ाका और भूख है। साथ ही यह भी फरमाते हैं कि कोई भी सिकम सैर यानी ज़्यादा खाने वाला, भरपेट खाने वाला दीन की राह तय नहीं कर पाया है, लेकिन जो फ़ुक़रा व दुर्वेश होते हैं उनके पास कुछ होता है तो खा लेते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, और अगर मांग लें तो फ़कीरी ही क्या हुई। और आगे मजीद फरमाते हैं, हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनीरी आगे मजीद फरमाते हैं कि अगर फ़िरऔन भी कभी भूख व प्यास की तकलीफ़ को उठाता, भूख व प्यास की तकलीफ़ को बर्दाश्त करता, तो कभी खुदाई का दावा नहीं करता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आफत सिकम सैरी यानी बहुत ज़्यादा खाने, भरपेट खाने की वजह से पैदा हुई है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई सिकम सैर नमाज की हालत में होता है तो शैतान उसके पहलुओं में होता है, और अगर कोई भूखा वो हालत भूख में सो जाता है तो शैतान उससे फरार इख्तियार करता है। और आप शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनीरी रहमतुल्लाह अलैह आगे मजीद फरमाते हैं कि भूख की सिफत काबिल तहसीन है, और पेट भरकर खाना ऐब में दाखिल है, और शहवत ईंधन की तरह है, और भूख आग के मिसल है। शहवत को भूख की आग जलाकर खाक कर देती है, और सिकम सैरी वो आफत व बला है कि जो कुफ्र व मासियत की तरफ ले जाती है। और ये एक राज की बात है, किसी ने इस पर ये अशार कहे हैं, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि कनात करने वाला नफ्स अगर फ़कीरी में भी है तो दर हकीकत वो ही बादशाह है, इसलिए वो अपने दोस्तों को भूखा रखता है ताकि वो अपनी जान से मुकम्मल आशूदगी बख्श दे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सब जो मैंने आपके सामने बयान किया है, फ़ुक़रा व दुर्वेशी की फ़ाका कशी को जो मैंने ये बयान किया है, यह सब तो सिर्फ एक खसलत व सिफत का कमाल है जो फ़ुक़रा व दुर्वेश इख्तियार करते हैं, और रोज़े की हालत में ये सब सिफत, ये खसलत आम इंसान को भी मैसर होती है। लिहाजा ये रोज़े में भूख व प्यासे रहने की कदर व मंजिलत को बढ़ा देती है। जानी मोहतरम, अब बात करते हैं कि आम इंसान के रोज़े, ख़ास इंसान के रोज़े और ख़ासुल ख़ास इंसान के रोज़े में क्या फ़र्क है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक आम इंसान का रोज़ा दिन भर खाने पीने और जिमा करने से रुकना है, और ख़ास इंसान का रोज़ा दिन भर खाने पीने व जिमा करने के अलावा अपने जिस्म के तमाम हवास व आज़ा को गुनाहों से रोकना है। और ख़ासुल ख़ास इंसान का रोज़ा दिन भर खाने पीने व जिस्म के तमाम हवास व आज़ा को गुनाहों से रोकने के साथ साथ बुरे अंदेशों और दुनिया अफकारी से दिल की हिफाजत करना है, और गैरुल्लाह से रुकना है, और इसको सिद्दीकीन, रब्बानीन व मुकर्रबीन की बारगाह का रोज़ा भी कहते हैं।